बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह फाइंड करेंगे कि एक ग्रुप ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, या हम किस तरह फाइंड करेंगे कि एक ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप होगा। ठीक है ना। तो इसमें ये सब जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएंगे कि QCH3 यानी मिथाइल ग्रुप, Q ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, QOH ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, QCF3 ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है, QNH2 डोनेटिंग ग्रुप है, QNO2 ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है। तो इसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना। तो अब हम ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे बेंजीन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। कि यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन है और इसके साथ ये एक ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, XY, ठीक है ना। दो केसेस में यहाँ पे लेता हूँ, एक ये है और दूसरा ये है। यहाँ पे भी बेंजीन के साथ XY ये एक ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट केस पे आते हैं। ये बात याद है कि जो एटम बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है ना, यहाँ पे जो क्या ये X है, तो इसको की एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? की एटम इसको कहते हैं। और हमारा जो लेन देन होगा वो इस की एटम के साथ होगा, क्योंकि हम इससे ये फाइंड करेंगे कि आया ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या विड्रॉविंग ग्रुप, या कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो अब मैं यहाँ पे ये फर्स्ट केस देता हूँ और मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि ये जो की एटम है ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? यहाँ पे ये Y के साथ अटैच है, ठीक है ना। तो सपोज मैं सपोजिशन करता हूँ कि ये जो X है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? Y से, ठीक है ना। या Y लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? इस X से। तो जब ये X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Y से, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा क्या होंगे, X की तरफ होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे इस X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे जो Y है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे की एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है जो कि ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट केस ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे सेकंड केस को देखें। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि ये जो X है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? Y से। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो शेयर्ड है वो ज़्यादा किसकी तरफ होंगे, Y की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे Y पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और X पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं X से। तो यहाँ पे जो की एटम है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके साथ जो है ना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, हाँ ये उल्टा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो। अब बात आसान हो गई। अगर की एटम क्या हो, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज के लिए कंडीशन क्या है कि इसके ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये जिन एटम्स के साथ अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए इस की एटम से, तब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा बेंजीन को। और जब की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब ये क्या हो, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो और बाकी एटम्स के साथ ये जो अटैच है वो क्या हो, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो ये दे तो नहीं कर सकेगा बेंजीन को, उल्टा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो बस सिंपली बात ये है कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये देगा, और जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हो, ठीक है ना, वो आपके पास फिर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉविंग ग्रुप ही हम ये इस तरह ये फाइंड करेंगे। और अब इसी से हम
जो है ना ये फाइंड करेंगे कि आर्थो पैरा वाला कौन होगा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ना वो कौन सा ग्रुप होगा। तो और ये बात याद रखिए कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए ये क्या करता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है अपनी प्रेजेंस में, तो इसलिए इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है ना, विड्रॉ करते हैं, तो इसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, तो इसलिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। इस पर मैं बाद में बात करूँगा कि जो सेकंड इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन का वो रिएक्टिविटी पर है, और पहला जो इफेक्ट है वो डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट है, वो मैं पहले वीडियो में उस पर बात कर चुका हूँ। अच्छा, तो अब ये बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। हमने ये ट्रिक सीख लिया कि हम किस तरह फाइंड करेंगे कि एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या विड्रॉविंग ग्रुप होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो एक ग्रुप, तो फिर वो क्या होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप हो, ठीक है ना, तो जब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा बेंजीन पे, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे अटैच होगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो ये फर्स्ट। इस तरह अगर ये विदड्रॉविंग ग्रुप हो तो फिर सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा मेटा पोजीशन पे, ठीक होगी ना बात। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं, चलो, और फिर किस्सा ख़त्म। तो अब यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कार्बन है ना, ये की एटम है, तो यह अब ये जिसके साथ अटैच है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, यानी कार्बन यहाँ पे ये क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा अपियर होगा, यहाँ पे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेंजीन को। तो इस तरह इसलिए जो अल्काइल ग्रुप होता है या जो यहाँ पे मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम जनरली कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन क्यों है, तो ये लॉजिक है। अब यहाँ पे CF3 को देखिए, यहाँ पे इस केस में जो की एटम है कार्बन और दूसरा क्या है फ्लोरीन है, तो कार्बन जिन एटम्स के साथ अटैच है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से। तो यहाँ पे इस फ्लोरीन पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो इसलिए पार्शियल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उल्टा केमी है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पे NH2 को देखें, हाइड्रोजन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, यानी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा बेंजीन को, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ये क्या होगा, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। यहाँ पे NO2 को देखें, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन से। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि क्यों कि कैसे हम फाइंड के एक ग्रुप आया वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या विड्रॉविंग। और जब हम ये पता चले तो फिर हम ये बता सकते हैं कि ये आर्थो पैरा होगा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा।